नमस्कार साथियों, आज की जो क्लास है वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और इसकी जो सेकंड पेपर की अंतिम इकाई है उस पर आधारित क्लास है। और उसमें भी उस यूनिट में जैसा कि आप सभी को विदित है 17 कवि हैं और उन 17 कवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है और लगभग इस इकाई से 25 से 30 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो मैं कहना चाहूँगा ये जो इकाई है वह अपने आप में एक ऐसी इकाई है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसमें सेलेक्टेड मैटर है और उस सेलेक्टेड मैटर को और क्वेश्चन भी सेलेक्टेड हैं, तो उसमें वो अच्छी तरह से पढ़ करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए, तो उसमें कुछ कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ लिया है अपन ने। आज की जो क्लास है वह है ब्रह्मानंद शर्मा। ब्रह्मानंद शर्मा जो थे उनका व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा रहा और इनकी संस्कृत के प्रति क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे और उन कार्यों के बनिस्पत इन्होंने संस्कृत का विकास संस्कृत के विकास में किस प्रकार से सहयोग किया, इन सारी चीज़ों को अपन आज की इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए, ब्रह्मानंद शास्त्री जो हैं इनका व्यक्तित्व कैसा रहा, कृतित्व कैसा रहा और उन सारी चीज़ों पर अपन नज़र डालते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, व्यक्तित्व से रिलेटेड प्रश्न बहुत कम या न के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन कृतित्व से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। और उसका प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार होती है, या तो कृतित्व किसका है ये पूछा जाता है या कृतित्व की विधा पूछ ली जाती है। कृतित्व की विधा न पूछ ली जाए तो कृतित्व के अंदर से नायक कौन है, प्रधान रस क्या है, कितने अंक हैं या कितने सर्ग, ये सारी चीज़ें जो हैं वह परीक्षा में पूछी जाती हैं और अपन इन क्लासों के माध्यम से ये सारी चीज़ों को पढ़ भी रहे हैं। चलिए, आइए ब्रह्मानंद शर्मा जो हैं इनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आज अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें ब्रह्मानंद जो शर्मा हैं उनकी बात करते हैं, तो इनका जो स्थिति काल है, ब्रह्मानंद शर्मा का स्थिति काल जो है वह है 1923 से 2001। इनका जो स्थिति काल है वह है 1923 से 2001 तक इनका स्थिति काल रहा। और इनका जन्म जो है वह दुतारा वाली अबोहर गांव गंगानगर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता और पिता जो थे वह अमरी देवी और लादूराम पारिक थे। इनकी माता पिता अमरी देवी और लादूराम पारिक थे और इनके जो गुरु थे वह थे विद्याधर शास्त्री, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अपन ने पिछली कक्षाओं में वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। तो इन्हीं के, और दूसरी बात, इन्हीं के मार्गदर्शन में जो ब्रह्मानंद शर्मा हैं इन्होंने पीएचडी की थी और उनके पीएचडी का जो विषय था वह था सादृश्य मूलक अलंकार। सादृश्य मूलक अलंकार, ये जो है इस टॉपिक पर इन्होंने पीएचडी की और पीएचडी के जो गाइड थे वह विद्याधर शास्त्री थे और यही इनके गुरु थे। इनके सानिध्य में ही रह करके इन्होंने संस्कृत के विषय की जो शिक्षा है उस शिक्षा को, संस्कृत साहित्य की शिक्षा को इन्होंने प्राप्त किया और बाद में इन्होंने अपना संपूर्ण जो पूरा जीवन है वह संस्कृत के विकास के लिए लगा दिया। इसके बाद इन्होंने कहाँ पर सेवाएं दी, तो इनका सबसे पहला पदस्थापन जो हुआ था वह डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, डूंगर कॉलेज जो बीकानेर में है, वहां पर संस्कृत व्याख्याता के पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी। वहां पर अपनी सेवाओं को देने के बाद कुछ समय बाद इन्होंने राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में और उस पद पर निर्देशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, यहाँ पर इन्होंने निर्देशक के पद पर भी अपनी सेवाओं को दिया था। चलिए, और इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त थे, तो सबसे पहला तो इनको प्राप्त था वह था योग्यता पुरस्कार। इन्हें योग्यता पुरस्कार मिला था 1993 से 1994 में राजस्थान सरकार द्वारा वस्तुअलंकार दर्शनम इस रचना के लिए इन्हें योग्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद इन्हें दूसरा सम्मान प्राप्त था वह था विशिष्ट विद्वत पुरस्कार, और ये जो है राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अभिनव रस मीमांसा के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार से इन्हें योग्यता पुरस्कार और विशिष्ट विद्वत पुरस्कार 2 सम्मान भी प्राप्त थे। इस प्रकार से ब्रह्मानंद जो शर्मा थे उनका ये
व्यक्तित्व था। अब कृतित्व की बात करें तो कृतित्व में जो है वह सबसे पहले इनकी जो रचनाएं थी वह थी, एक तो थी काव्य शास्त्रीय रचनाएं। काव्य शास्त्रीय रचनाओं में जो आता है वह आती रचना काव्य सत्यालोक, इसके बाद आता है वस्त्वलंकार दर्शनम, रसालोचनम और अभिनव रस मीमांसा। सबसे पहली अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो भी काव्य शास्त्रीय रचनाएं की वह अपने आप में बहुत ही पांडित्य से या विद्वत्ता से परिपूर्ण थी, क्योंकि इनके जो भी काव्य शास्त्रीय रचनाओं के जो विषय थे वह काव्य शास्त्रीय रचनाओं का जो विषय थे वह ऐसे विषय थे जो कि अलंकार आदि हैं, इन विषयों को जो कठिन है ऐसे विषयों को आधार बना करके इन्होंने अपनी रचनाओं को किया था। तो ये तो हो गई काव्य शास्त्रीय रचनाएं। दूसरा जो है वह है खंड काव्य। खंड काव्य की बात करें तो एक तो है तत्वशतकम, जंभेश्वर दर्शनम और गंगोदय काव्य। ये जो है वह इनकी खंड काव्य है। एक तो है तत्वशतकम, इंपॉर्टेंट है, जंभेश्वर दर्शनम और गंगोदय काव्य, ये जो है वह इनके खंड काव्य हैं। इसमें गंगोदय जो काव्य है इसमें नायक जो गंगा सिंह है और इन्हीं को भागीरथ, वर्तमान का भागीरथ कहा गया है, क्योंकि गंगा जो रेगिस्तान है, मरुस्थल में जो इंदिरा गांधी नहर है वह यही लाए थे, गंग नहर है वह गंग नहर यही गंगा सिंह जी लाए थे, इसलिए इन्हें भागीरथ, वर्तमान का भागीरथ भी कहा गया है गंगा सिंह जी को। और तत्वशतकम जो है वह श्रमिक शोषण पर आधारित रचना है, उसको अपन आगे देखते हैं। रचनाओं का विशेष परिचय जो है उसमें पहली रचना जो है वह है काव्य सत्यालोक। काव्य सत्यालोक है वह काव्य शास्त्रीय रचना है और ब्रह्मानंद शर्मा की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, साहित्य सिद्धांतों का इसमें निरूपण किया गया है। काव्य सत्यालोक जो है उस काव्य सत्यालोक में साहित्य सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस प्रकार से आनंद वर्धन ने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है, उसी प्रकार इन्होंने काव्य की आत्मा जो है, ब्रह्मानंद शर्मा ने काव्य की जो आत्मा है वह सत्य को माना है। उन्होंने कहा है कि सत्य ही जो है वह काव्य की आत्मा के रूप में परिलक्षित होता है। ठीक है, और इस इनकी ये सूक्ति भी इसमें मिलती है काव्य सत्यालोक में कि लोके मूलम ही सत्यस्य लोके सत्यम प्रतिष्ठितम। इंपॉर्टेंट सूक्ति है ये कि लोके मूलम, काव्य सत्यालोक की है, लोको मूलम ही सत्यस्य लोके सत्यम प्रतिष्ठितम। चलिए, इसके बाद इन्होंने जो काव्य लक्षण दिया है वह है कि शब्दार्थवर्ती सत्यस्य सुंदरम प्रतिपादनम काव्यस्य लक्षणम गेयम। ये जो काव्य लक्षण है वह ब्रह्मानंद शर्मा ने दिया है और काव्य सत्यालोक में दिया है, और इसमें सत्य का ही सुंदर रूप से काव्य में प्रतिपादन किया जाता है और उसी को काव्य का लक्षण जानना चाहिए। इस बात को इन्होंने प्रतिपादित किया है। और ये जो काव्य सत्यालोक है वह काव्य सत्यालोक है वह 5 उद्योतों में विभक्त है। 5 उद्योतों में विभक्त है और उसमें जो है पहले उद्योत का नाम है वह है सत्य निरूपण, दूसरे का है धर्म सूक्ष्मता धान और तीसरे का नाम है व्यापार योग, चौथे व्यापार योग को ही अलंकार योग भी कहते हैं, चौथे का नाम है भाव योग और पांचवा जो है उसका नाम है काव्य लक्षणादि विवेचन। इस प्रकार से काव्य सत्यालोक जो है वह 5 उद्योतों में विभक्त है और 5 उद्योतों का क्रम हो सकता है परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए हमें 5 उद्योतों को एज इट इज इसी क्रम में याद कर लेना है। तो 5 उद्योत हैं सत्य निरूपण, धर्म सूक्ष्मता धान और इसके बाद है व्यापार योग, भाव योग, काव्य लक्षण आदि विवेचन। इस प्रकार से ये 5 उद्योत हो गए। इनके और कुछ और भी रचनाएं हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं। तो उसमें जो रचना है उसका नाम है रसालोचनम। रसालोचनम जो रचना है वह 1985 में जयपुर से प्रकाशित हुई थी। और जिस प्रकार से काव्य सत्यालोक जो थी उसमें 5 उद्योत थे, उसी प्रकार इसको भी 5 उद्योतों में बांटा गया है और 5 उद्योतों का नाम है रस वैशिष्ट्यम, सत्य निरूपणम, रस समीक्षणम, रस वैशिष्ट्यादि समीक्षणम, रसगत दोष समीक्षणम। इसमें सारी जो बातें हैं वह काव्य की आत्मा जो रस है ना, रस जो होता है
उस रस के बारे में ही विवेचन किया गया है। और पांचों उद्योतों में रस वैशिष्ट्यम, इसके बाद है सत्य निरूपणम, रस समीक्षणम, रस वैशिष्ट्यादि समीक्षणम और रसगत दोष समीक्षणम। इन पांचों उद्योतों के माध्यम से रस जो है उस रसों का निरूपण किया गया है। अगली जो रचना है वह है अभिनव रस मीमांसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और इसमें काव्य रसादि जो हैं, ऐसे काव्य रस हैं, अलंकार हैं, छंद, इन सारे जो रस आदि हैं, इन साहित्यिक तत्वों का इस काव्य अभिनव रस मीमांसा में इनका विवेचन किया गया है। अगली जो रचना है वह है वस्तुअलंकार दर्शनम। संस्कृत भाषा के विभिन्न जो अलंकार हैं उन अलंकारों का वर्णन यहाँ पर वस्तुअलंकार दर्शन जो है उस वस्तुअलंकार दर्शन में किया गया है। अगली जो रचना है वह है तत्वशतकम। तत्वशतकम है वह श्रमिक शोषण पर आधारित खंड काव्य है। इंपॉर्टेंट है, श्रमिक शोषण पर आधारित रचना कौन सी है तो तत्वशतकम है। तत्वशतकम के रचयिता ब्रह्मानंद शर्मा है और यह खंड काव्य है। कवि ने तत्व का मतलब, यहां पर जो तत्व शतकम है उस तत्व शब्द का अर्थ है मनुष्य। तत्व शब्द का अर्थ है मनुष्य और उस मनुष्य के कर्मों का वर्णन करते हुए कर्मनिष्ठ जो श्रमिक वर्ग है, ठीक है, मनुष्य के तत्व का मतलब मनुष्य और मनुष्य के कर्मों का वर्णन करते हुए जो कर्मनिष्ठ श्रमिक है वह कर्मनिष्ठ मनुष्य श्रमिक ही उस श्रमिक को तपस्वी की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट ये दो तीन चीजें कि एक तो तत्वशतक जो है वह श्रमिक शोषण पर आधारित है, दूसरी जो तत्व का मतलब है उसका मतलब है मनुष्य है, और ऐसा कर्मनिष्ठ जो श्रमिक वर्ग है उसको किसकी संज्ञा दी गई है तो उसको तपस्वी की संज्ञा दी गई है ना। ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं और किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए श्रमिक वर्ग का कर्मनिष्ठ होना बहुत ही जरूरी है। अगर राष्ट्र का श्रमिक वर्ग अगर कर्मनिष्ठ है तो वास्तव में देश की उन्नति, देश का विकास हरगिज संभव है। इसलिए इस तत्व शतकम के माध्यम से श्रमिक शोषण जो हो रहा था इसको परिलक्षित किया गया है। और एक यहाँ इसका श्लोक भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र येन सुराष्ट्रम स्यात् येन धरा वसुंधरा तस्यापि चेन्मतं पापम पापमेवास्तु नश्चिरम। इसके माध्यम से इन्होंने बताया गया है कि राष्ट्र और सुराष्ट्र वही है जहां पर श्रमिकों का शोषण नहीं हो और जहां पर श्रमिक वर्ग है वह कर्मनिष्ठ हो। तो तत्व शतकम में जो तत्व है, तत्व का मतलब जो है वह होता है मनुष्य, और ऐसा जो कर्मनिष्ठ मनुष्य है वह तपस्वी के समान है। अगली जो रचना है वह है, उसमें बताया गया है कि गंगोदय काव्यम जो है उस गंगोदय काव्यम में 51 श्लोक हैं और ये भी खंड काव्य है और इसके जो नायक हैं वह गंगा सिंह हैं। और गंगा सिंह को भागीरथ के समान बताया गया है। क्यों भागीरथ के समान बताया गया है? क्योंकि जिस प्रकार से मरुस्थल में, रेगिस्तान में जब अकाल पानी की कमी थी उस समय गंगा सिंह जो राजा थे, उन गंगा सिंह ने गंग नहर के द्वारा उस पश्चिमी राजस्थान जो है, उस पश्चिमी राजस्थान में जो पानी की कमी है उसको पूर्ण किया था। इसलिए इनकी जो कल्पना थी वह कल्पना मूर्त रूप में साकार हुई थी, इसलिए इनको कहा जाता है कि भागीरथ के समान ये थे, है ना। इसलिए गंगोदय जो काव्य है वह 51 श्लोक है और इसमें खंड काव्य है और इसके नायक जो है वह बीकानेर के नरेश गंगा सिंह है। अगली जो रचना है वह है जंभेश्वर दर्शनम। जंभेश्वर दर्शनम जो है वह वैष्णवी संप्रदाय पर आधारित है और वैष्णवी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, जनक हैं, वह जाम्बोजी। तो जाम्बोजी जो महाराज हैं उनके विचारों का प्रतिपादन, उनके जो सिद्धांत थे, इनके जो मूल गुण थे, उन मूल गुणों, सिद्धांतों या नियमों का प्रतिपादन इस जंभेश्वर दर्शनम इस काव्य में किया गया है। और इसी काव्य में मुख्य रूप से वृक्ष संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण जो है उस पर भी जोर दिया गया है। इस प्रकार से
ब्रह्मानंद जो शर्मा थे इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अपन ने देखा, और मुख्य तौर पर इनके कृतित्व से संबंधित जो प्रश्न है उसको अपन अब पढ़ते हैं कि इनसे रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में किस प्रकार से आ सकते हैं। पहला प्रश्न, ब्रह्मानंद शर्मणः लाक्षणिक ग्रंथो वर्तते। ब्रह्मानंद शर्मा का लाक्षणिक ग्रंथ कौन सा है? अलंकार कौतुकम, काव्य सत्यालोक, अभिनव काव्य प्रकाश या भारती विलास? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा अभिनव काव्य प्रकाश। इसका सही आंसर होगा वह होगा काव्य सत्यालोक, जो कि 5 उद्योतों में विभक्त है। 5 उद्योतों में विभक्त है, और 5 उद्योतों में इन्होंने जो है वह किसका विवेचन किया है? तो काव्य के जो लक्षण आदि हैं उसका विवेचन किया है, और सत्य को ही काव्य की आत्मा के रूप में निरूपित किया है। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा वह होगा काव्य सत्यालोक। अगला प्रश्न यह है कि शब्दार्थवर्ती सत्यस्य सुंदरम प्रतिपादनम काव्यस्य लक्षणम ज्ञेयम इति काव्य लक्षणम वर्तते। ये जो काव्य लक्षण है वह किसका है? विद्याधर शास्त्रिणः, ब्रह्मानंद शर्मणः, मथुरानाथ शास्त्रिणः, नित्यानंद शास्त्रिणः? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मानंद शर्मणः, क्योंकि ये जो है काव्य सत्यालोक में जो काव्य की परिभाषा है वह यही कही गई है, और इन्होंने सत्य को ही काव्य की आत्मा के रूप में निरूपित किया है। अगला प्रश्न है, गंगोदय काव्यम इत्यस्य रचयिता अस्ति। तो गंगोदय काव्य के रचयिता जो हैं वह ब्रह्मानंद शर्मा हैं, और गंगोदय जो काव्य है उसके नायक हैं वह गंगा सिंह है, बीकानेर के नरेश थे, और इनको भागीरथ की उपमा दी गई है। भागीरथ की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि इन्होंने रेगिस्तान में गंग नहर के माध्यम से जो पानी की जो कमी थी इसको पूर्ण किया था। अगला प्रश्न है कि श्रमिक शोषण आधारित रचना अस्ति। ऐसी कौन सी रचना है जो श्रमिक शोषण पर आधारित है? तो श्रमिक शोषण पर आधारित श्रमिक शतकम। देखिए, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। श्रमिक शतकम, परिश्रम शतकम, तत्व शतकम या श्रम शोषणम? तो आप सभी को पता है श्रमिक शोषण पर जो आधारित है वह है तत्व शतकम, और तत्व का मतलब होता है वह होता है मनुष्य, और कर्मनिष्ठ जो श्रमिक है वह तपस्वी की संज्ञा को प्राप्त होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, काव्य सत्यालोके कति उद्योताः सन्ति। काव्य सत्यालोक जो है उसमें कितने उद्योत थे? तो 5 उद्योत थे। कितने थे? 5 उद्योत थे, और 5 उद्योतों में काव्य सत्यालोक को बांटा गया है। सत्य निरूपण, धर्म सूक्ष्मता ध्यान, व्यापार योग, भाव योग, काव्य लक्षणादि विवेचन। इस प्रकार से काव्य सत्यालोक को 5 उद्योतों में बांटा गया है, और 5 उद्योतों का क्रम हमें याद रहना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि ब्रह्मानंद शर्मणः योग्यता पुरस्कारेण पुरस्कृतः कृति अस्ति। कौन सी कृति ऐसी है जो कि ब्रह्मानंद शर्मा की योग्यता पुरस्कार से पुरस्कृत है? काव्य सत्यालोक, अभिनव रस मीमांसा, वस्त्वलंकार दर्शनम या रसालोचनम? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा वस्त्वलंकार दर्शनम। ये जो है वह योग्यता पुरस्कार से सम्मानित कृति है। अगला प्रश्न है, काव्य सत्यालोकस्य द्वितीय उद्योतस्य नाम किम। काव्य सत्यालोक के द्वितीय उद्योत का नाम क्या है? भाव योग, व्यापार योग, धर्म सूक्ष्मता ध्यान और सत्य निरूपण। तो सत्य निरूपण तो पहला है, धर्म सूक्ष्मता ध्यान दूसरा है, व्यापार योग तीसरा, भाव योग चौथा और काव्य लक्षणादि विवेचन ये पांचवा। इस प्रकार से तो दूसरा जो उद्योत का नाम है वह है धर्म सूक्ष्मता ध्यान। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से ब्रह्मानंद जो शर्मा है इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अपन ने पढ़ा है, जाना है बहुत विस्तार से, और अगली क्लास में अगले व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।